प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्रीय कमेटी सदस्य 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा दस्ते की 2 महिला नक्सली समेत 8 नक्सलियों ने झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। बताया जा रहा है कि महिला नक्सली सरिता सरदार, जयराम सहित 8 हार्डकोर नक्सलियों ने झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। इस संबंध में आज दोपहर झारखंड पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें वे विधिवत झारखंड पुलिस व सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। इस बाबत पुलिस मुख्यालय की ओर से बताया गया कि झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी संगठन के केंद्रीय कमेटी सदस्य मिसिर बेसरा दस्ते के 8 सदस्यों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें, 1 सप्ताह के भीतर माओवादियों के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले 28 दिसंबर को भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर अमन गंजू ने भी पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया था। बताया जा रहा है कि इन नक्सलियों के आत्मसमर्पण की एक वजह ये भी है कि कोल्हान इलाके में माओवादियों की एक बड़ी बैठक में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने इन आरोपों का खंडन भी किया था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। संगठन में हो रहे भेदभाव से नाराज होकर वे सभी फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में एक निर्णायक लड़ाई प्रारंभ की गई, जिसमें कि भाकपा माओवादियों के जो गढ़ माने जाते थे वैसे इलाकों में घुसकर सीधे आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई और पुलिस के द्वारा 40 से पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा 40 से ऊपर ऐसे एरियाज जैसे कि सारंडा का क्षेत्र हो, कोल्हान का क्षेत्र हो, ट्राई जंक्शन जिसको हम लोग खूंटी, चाईबासा और सरायकेला का ट्राई जंक्शन क्षेत्र हो, पारसनाथ का क्षेत्र हो, बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में घुसकर जो एक समय में उनके गढ़ माने जाते थे, जहां ये माना जाता था कि माओवादियों की मर्जी के बिना कोई नहीं आ सकता है, वैसे इलाकों में घुसकर सुरक्षा बलों के द्वारा अभियान चलाया गया। उन क्षेत्रों में जाकर कैंप स्थापित किए गए और इसका सीधा लाभ जो पुलिस को अभियानों में और सीआरपीएफ, पुलिस और अन्य बलों को जो अभियानों में सफलता मिल रही है, उसे सीधे ये परिलक्षित होता है। आज का दिन ऐतिहासिक और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भरा इसलिए है कि झारखंड में जो उग्रवादियों की सबसे स्ट्रांग टीम मानी जाती है, जिसमें कि केंद्रीय समिति सदस्य मिसिर बेसरा, पतिराम माझी, अनल, अनमोल दा, अजय महतो और उसके साथ अन्य ऐसे कई जो माओइस्ट के जो लीडर्स हैं, उनके क्षेत्रों में जो पुलिस ने, चाईबासा पुलिस ने, सीआरपीएफ ने घुस के जो कैंप्स लगाए हैं और जो अभियान चलाए जा रहा है, मुठभेड़ हो रही है, उससे पूरे क्षेत्र में माओवादियों में खलबली मची हुई है, पलायन हो रहा है और उसका आज परिणाम है कि आज उस सबसे बड़े मारक दस्ते के 8 सदस्य जो विगत कई वर्षों से माओवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने आज समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। ये सभी ऐसे लोग थे जो विगत 10 वर्षों में किसी न किसी कारणवश संगठन से जुड़े, माओवादी संगठन के लिए कार्यरत रहे, परंतु विगत वर्षों में और खासकर पिछले 2 वर्षों में जो अभियान उस क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं और साथ जो झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है, उसका जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर और संगठन में जो शोषण हो रहा है उससे क्षुब्ध होकर इन्होंने आज पुलिस के समक्ष, सीआरपीएफ के समक्ष
सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। आज हम उन सभी को समाज की मुख्य धारा में उनका आज स्वागत करेंगे। उनके बारे में मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। उग्रवादी जो है जयराम बोदरा, ये थानवा सोनुआ ग्राम माइलिपी का रहने वाला है। इसके विरुद्ध कुल 11 कांड चाईबासा जिला में दर्ज है। सरिता सरदार, ये रायजामा खरसावा की रहने वाली है। इसके विरुद्ध चाईबासा और सरायकेला जिला मिला के कुल 6 कांड दर्ज है। इसके विरुद्ध चाईबासा और सरायकेला मिला के कुल 2 कांड दर्ज है। मातरम अंगेरिया, ये कटम्बा गोयलकेरा का रहने वाला है। इसके विरुद्ध कुछ 5 केस दर्ज है। तुंगीर पूर्ति, ये रेंगरा हाटू का रहने वाला है। इसके विरुद्ध 1 कांड दर्ज है। पातरकोड़ा, ये भी रेंगरा हाटू का रहने वाला है। इसके खिलाफ भी चाईबासा जिला में केसेस दर्ज है। इसके अतिरिक्त 2 ऐसे सदस्य हैं, एक कार्तिक सिरका जो कि विगत 4 वर्षों से नक्सली दस्ते के साथ में रहा है, और अनमोल गा और सुरेश मुंडा की टीम में एक उनके मारक दस्ते का ये प्रमुख सदस्य रहा है। और रोशनी पूर्ति, ये भी मुफस्सिल थाना चाईबासा की रहने वाली है। ये भी 4 वर्षों तक सागे नगेरिया और अनमोल दा की टीम के साथ में जुड़े थे, उनके मारक दस्ता के सदस्य थे। तो ये जो कार्रवाई खासकर उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, उनके जो मुख्य क्षेत्र है, उनमें कार्रवाई की जा रही है। में आ रहा है कि उनके दस्ते से भागकर और मुख्य धारा से जुड़ने की इच्छा जताते हुए आज ये सभी पुलिस के समक्ष, सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं।